3 साल बाद अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्यों याद आए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह? क्या इस मुलाकात के पीछे केंद्रीय नेतृत्व है या कुछ और? इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ब्रजभूषण दोपहर में सीएम योगी आवास पहुंचे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। इस मुलाकात के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह मुस्कुराते हुए बाहर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम हैं, मुलाकात तो होनी ही चाहिए। जब यह पूछा गया कि क्या खास रहा तो बोले उनसे मुलाकात ही खास रही। देश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात तो होनी चाहिए। क्या अहम, क्या खास रहा सर मुलाकात? हालांकि इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई यह अभी तक सामने नहीं आया। करीब 3 साल बाद हुई योगी और ब्रजभूषण की मुलाकात ने सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ा दी है। ब्रजभूषण सिंह कई बार अपने बयानों से यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दुविधा में डालते हुए नजर आए। वहीं इससे पहले अपने कई बयानों में ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि जब चाहेंगे तब योगी से मुलाकात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व सांसद के प्रतिनिधि संजीव सिंह ने कहा कि सीएम योगी के बुलावे पर ब्रजभूषण शरण सिंह उनसे मिलने उनके आवास 5 कालीदास मार्ग पर गए थे। योगी से मिलने के बाद ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि प्रदेश के सीएम हैं, मुलाकात तो होनी चाहिए थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में उनके सरकारी निवास पर पहली बार पहुंचे। वैसे तो उनकी सीएम योगी से हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने काफी ज्यादा हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद ब्रजभूषण और योगी की सियासी दूरी खत्म हो सकती है। योगी के विरोधी माने जाते रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल में योगी के विरोधी के तौर पर देखे जाते रहे हैं। इस बात को ब्रजभूषण ने भी कभी नहीं छिपाया। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मैं उनके यहाँ नहीं जाता, लेकिन मेरे परिवार के लोग योगी से मिलते रहते हैं। पिछले कुछ समय से ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में थे। वह लगातार सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को छोटा भाई भी बताया। कई साल से बंद दरवाजे खोल सकती है यह मुलाकात। बता दें कि लंबे सियासी गतिरोध के बाद ब्रजभूषण सीएम योगी से मिलने पहुंचे। हालांकि 1 घंटे की मुलाकात में क्या बात हुई, इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है, ये बातें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच कई सालों से बंद संवाद के दरवाजे खुल जाएंगे। पूर्वांचल की राजनीति और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात के कई मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं कि ये मुलाकात सीएम योगी की पीएम मोदी और जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद ब्रजभूषण से हुई है। इस मुलाकात के पीछे केंद्रीय नेतृत्व का हाथ भी माना जा रहा है और इस मुलाकात से केंद्रीय नेतृत्व खुश भी है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि 2027 से पहले सबको साथ लेकर चलने का कवायद भाजपा ने शुरू कर दी है। यूपी बीजेपी और सरकार में बड़ा फेरबदल होने वाला है, तो ये भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में ब्रजभूषण शरण सिंह बेटे की जगह चाह रहे हैं। फिलहाल पूर्वांचल के बड़े नेताओं की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिनती खुलकर बोलने वाले नेताओं में होती है। इसके बाद भी योगी से मिलकर बाहर निकलने पर वह ज्यादा नहीं बोले। कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ब्रजभूषण के मन मुताबिक होता तो मीडिया के सवालों का जवाब जरूर देते। इस तरह से बिना कुछ बोले निकलते नहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस उम्मीद के साथ योगी से मिलने गए थे वह पूरी नहीं हो सकी। यानी जो दूरियां मुख्यमंत्री के साथ थीं अब भी बरकरार हैं। यूपी में गोरखपुर और देवीपाटन इलाका योगी का काफी करीबी इलाका है। गोरखपुर की तरह देवीपाटन में भी उनका एक मंदिर है। दोनों एक ही मठ से जुड़े हैं। योगी लगातार बलरामपुर जाते रहते हैं। कहा जाता है कि देवीपाटन में ठेकों और पट्टों पर ब्रजभूषण का कब्जा है, उससे योगी भी नाराज हैं। पीडब्ल्यूडी के करोड़ों के ठेके को कई बार निरस्त भी किया गया है। वहां के अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। साथ ही ब्रजभूषण की दबंगई और राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर तालमेल सरकार के साथ नहीं बैठ रहा था।
ब्रजभूषण शरण सिंह सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर बोलते रहते हैं। ये सब चीजें योगी से उनकी दूरियां बढ़ा रही थी। इन्हीं मसलों को सॉल्व करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे। इससे पहले 29 दिसंबर 2022 को ब्रजभूषण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग आवास पर बेटे गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण के साथ औपचारिक मुलाकात की। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने 12 जुलाई को सीएम योगी से अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की थी। गोंडा में उन्होंने कहा था कि हमारा रिश्ता कोई औपचारिक नहीं है बल्कि आत्मीय है। कुछ बातें कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं, समय आएगा तो हम फिर मिलेंगे। एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा था कि मेरे और सीएम योगी के बीच कोई दूरी या मनमुटाव नहीं है। वक्त थोड़ा विपरीत जरूर चल रहा है। अभी मैं अपने आप को लेकर उलझा हुआ हूँ। सांसद बेटा करण भूषण और विधायक बेटा प्रतीक भूषण सीएम से मिलते रहते हैं। हमारे नाती भी जाते हैं। सीएम हमारे बच्चों को बहुत मानते हैं, उन्हें स्पेशल खिलाते हैं। हमारे नाती भी उनकी तारीफ करते हैं। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में गोंडा में चुनावी जनसभा के दौरान सीएम योगी और ब्रजभूषण सिंह की आखिरी बार एक मंच पर नजर आए थे। इसके बाद दोनों नेताओं को ना तो किसी सार्वजनिक मंच पर साथ देखा गया, ना ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में एक साथ देखा गया। जनवरी 2022 में ब्रजभूषण सिंह ने अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने के लिए सीएम आवास पर भेंट की थी, लेकिन सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद दोनों के संबंधों में ठंडापन साफ नजर आने लगा था। 14 अक्टूबर 2022 को पहली बार ब्रजभूषण शरण सिंह ने सरकार की खुलकर आलोचना की थी, जब उनके घर में बाढ़ का पानी घुस गया था और वो ट्रैक्टर से आने जाने को मजबूर थे। 28 अक्टूबर 2022 को बाराबंकी में एक पॉडकास्ट के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि प्रदेश में विधायकों की हालत कमजोर हो गई है, काम करवाने के लिए डीएम के पैर छूने पड़ते हैं। उन्होंने नौकरशाही पर निशाना साधते हुए कहा था कि सारा पावर एक जगह केंद्रित हो गया है, अगर यह व्यवस्था असफल हुई तो सब कुछ विफल हो जाएगा। 11 अक्टूबर 2023 को गोंडा देवरिया हिंसा मामले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था, 10 जुलाई 2024 को गोंडा में एक जनसभा में कहा था कि मैं खुले मन से बुलडोजर नीति का विरोध करता हूं। घर बड़ी मुश्किल से मिलता है, अगर सच्चाई कहना ही बगावत है तो मैं बागी हूं, मेरा मजहब कोई और नहीं बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।